नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण, जहां शब्द नहीं विचारों की तलवारें चलती हैं। आज का रण हमारा टेक्नोलॉजी के मैदान में है और भारत ने इस बार जो वॉर किया है उससे अमेरिका तक के टेक दिग्गजों के दिल में खलबली मच गई है। जी हाँ, विषय हमारा है भारत की टेक पावर, यानी कि टेक्नोलॉजी में महारत बढ़ती जा रही है और स्वदेशी क्रांति आ चुकी है। जीमेल और व्हाट्सएप को चुनौती देता हमारा नया भारत। आज पूरी दुनिया ये मान रही है कि भारत अब सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं, टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बन चुका है। हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी कंपनियों को दिशा देते हैं। फिर भी जब बात आती है ईमेल भेजने की या किसी को पर्सनल मैसेज करने की, तो हम विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अब कहानी बदल रही है। अब भारत के पास स्वदेशी विकल्प हैं और वो भी बहुत ही दमदार। जीमेल और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के विकल्प के रूप में भारत ने लॉन्च किया है जोहो मेल, और हमारे गृह मंत्री जी ने बकायदा जोहो मेल पर अपना अकाउंट भी क्रिएट कर लिया है और उन्होंने कहा है कि अब कोई भी मुझे मेल करेगा तो जोहो मेल ही करेगा। और व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे मैनेजिंग ऐप्स को भी टक्कर देने के लिए आ चुका है आराताई ऐप। दोनों ही प्रोडक्ट एक ही भारतीय कंपनी के हैं, जोहो कॉरपोरेशन इस कंपनी का नाम है। इसके संस्थापक हैं श्रीधर वेम्बू जी, जो आज भारत की सादगी और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुके हैं। वो किसी आलीशान दफ्तर में नहीं, बल्कि गांव में रह करके करोड़ों की कंपनी चला रहे हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह खुद अब जीमेल छोड़ चुके हैं, जोहो मेल पर शिफ्ट हो चुके हैं। उन्होंने खुद बताया है कि अब उनसे संपर्क करना है तो जीमेल नहीं, जोहो मेल आईडी पर मेल कीजिए। और अब सबसे मज़ेदार बात यह है कि अपने पोस्ट के आखिर में अमित शाह जी ने लिखा है, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन टू दिस मैटर। यानी बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की तरह इन्होंने लिखा है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी संदेश देने के बाद लास्ट में ये लाइन जरूर लिखते हैं। लेकिन असल संदेश तो कुछ और ही था। थैंक यू अमेरिका, अब तुम्हारी टेक दादागिरी भारत में नहीं चलेगी। मेड इन इंडिया इज द न्यू ग्लोबल पावर। 3 अक्टूबर को शिक्षा मंत्रालय ने सभी सरकारी दफ्तरों को आदेश दिया है कि अब डॉक्यूमेंट्स के लिए जोहो ऑफिस सूट का इस्तेमाल करें। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, वैसे ही अब भारतीय विकल्प तैयार है। कैबिनेट ब्रीफिंग में भी जोहो का ही इस्तेमाल किया गया। इससे आप आसानी से जीमेल या आउटलुक से स्विच कर सकते हैं। जोहो ने 2021 में लॉन्च किया था आराताई ऐप। आराताई तमिल भाषा का शब्द है, इसका मतलब है बातचीत, गपशप। इस ऐप में व्हाट्सएप जैसी सारी सुविधाएं हैं। इसमें ऑडियो वीडियो कॉल, चैट, एंड टू एन्क्रिप्शंस, और इसमें पॉकेट करके भी एक ऑप्शन है जिसमें आप सभी दस्तावेज अपने सुरक्षित रख सकते हैं। कंपनी का दावा है न कोई डाटा चोरी, ना कोई ऐड के लिए आपकी जानकारी बेचना, और ख़ास बात लो स्पीड इंटरनेट पर भी बेहतर काम करता है। अब तक 75 लाख यूजर्स जोहो से जुड़ चुके हैं। मतलब धीरे धीरे ही सही भारत स्वदेशी की तरफ लौट रहा है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां रातों रात नहीं बनी। 1975 में कंपनी बनी, लेकिन ईमेल सर्विस शुरू की 13 साल के बाद 1988 में। आज उनकी मार्केट में 30% हिस्सेदारी है। तो अगर भारत जैसे देश में 150 करोड़ लोगों का देश एक प्रीमियम स्वदेशी प्रोडक्ट बनाया जाए, तो वो दुनिया में सबसे बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। जैसे चीन ने किया, व्हाट्सएप की जगह वी चैट, गूगल की जगह बैदू, यूट्यूब की जगह बिलीबिली
और चैट जीपीटी की जगह डीप सीक हम भी कर सकते हैं आत्मनिर्भर भारत स्टाइल में। भारत की ताकत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 2 दिन के भारत दौरे पर आए हुए हैं। उनका मकसद व्यापार, निवेश और भारत के साथ भविष्य का साझेदारी करना। अब आप सोचिए, जिसे कभी भारत से सोना लूटने में मजा आता था, वो आज भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए दौड़ा चला आ रहा है। ये हमारे श्रद्धेय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का ही परिणाम है, ओजस्वी नेतृत्व का ही परिणाम है। ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी कह रहा है, लेकिन ट्रंप, ये कान खोल करके सुन लो, अब ये किसी और का भारत नहीं, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। ये नया भारत है, ये झुकने वाला भारत नहीं है। यह मोदी युग की शक्ति है। इंडिया इज द लॉन्च्ड पैड ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ। जहां सब एक दूसरे को चुनौती दे रहा है, वहां भारत शनय शनय, धीरे धीरे, चरवेती आगे बढ़ रहा है। सभी क्षेत्रों में आज भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट की तरह बढ़ रही है। जीएसटी के नए रिफॉर्म्स से मार्केट में हलचल मचा दी है। रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हो रही है। नवरात्रि ने धूम मचाई, रामनवमी ने धूम मचाई, और अभी तो दिवाली बाकी है बॉस। पीएम मोदी ने खुद कहा, जीएसटी के बाद चीज़ें सस्ती हुई हैं, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है, और इस बार नवरात्र में कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। भारत का रिश्ता सिर्फ विकास से है, स्वदेशी से है, आत्मनिर्भरता से है। अब अटूट हो चुका है। जिन्हें भारत की अर्थव्यवस्था डेड लगती थी, अब उनकी राजनीति डेड होने के कगार पर है, क्योंकि अब नया भारत कह रहा है कि हमारे पास टैलेंट भी है, टेक्नोलॉजी भी है और आत्मविश्वास भी है। हम दूसरों के ऐप पर नहीं, अब अपने प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे। हम दूसरों की मेल पर नहीं, अब अपने मेल पर कनेक्ट होंगे। हम दूसरों की शर्तों पर नहीं, अपनी शर्तों पर चलेंगे। यही है मोदी युग का भारत, स्वदेशी, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत। मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे थे द मानस वॉइस पर विचारों का रण, जहां हर खबर सिर्फ खबर नहीं, एक विचार की लड़ाई होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके कमेंट्स हमें और ताकत देते हैं, और आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।